जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि फरवरी के महीने में सोमवती अमावस्या आने वाली है। और दोस्तों, यह सोमवती अमावस्या बहुत ही खास होती है क्योंकि ये जो अमावस्या आती है ये सोमवार के दिन आती है और ये बहुत ही कम आती है, जिसे हम सोमवती अमावस्या के नाम से जानते हैं, जो कि फरवरी में 20 फरवरी 2023 सोमवार के दिन यह अमावस्या पड़ रही है। इसीलिए हम इसे सोमवती अमावस्या कह रहे हैं, ठीक है। और सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को ही हम सोमवती अमावस्या कहते हैं। तो दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है और इस दिन पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करना, साथ ही में तुलसी की परिक्रमा करने का भी यहाँ पर विशेष फल बताया गया है। तो आप यह काम जरूर करें। साथ ही में दोस्तों, पीपल के वृक्ष के हम आपको यहाँ पर सोमवती अमावस्या का जो है कुछ विशेष उपाय हम आपको बता रहे हैं, जो कि आपको काम आने वाले हैं। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, संबंध टूटने वाला है, पति पत्नी के बीच बिल्कुल प्रेम नहीं बचा है, अदालत तक बात पहुंच गई है, कोर्ट कचहरी तक बात पहुंच गई, शांति बिल्कुल भी नहीं है घर में, तो सोमवती अमावस्या के दिन आपको क्या करना है, यह उपाय करना है। क्या करना है? पीपल के वृक्ष के नीचे आपको जाना है, पीपल के वृक्ष की पूजन करने के लिए प्रातःकाल सुबह सुबह, ठीक है। रोली चंदन से आप लोग जो है पीपल के वृक्ष की पूजा करो, पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाओ, सब कुछ पूजन कर लो। पूजन करने के बाद दोस्तों, आपको अपने साथ कच्चे सूत का धागा लेकर जाना है, मतलब जो कच्चा धागा होता है ना, कच्चे सूत, वो लेकर जाना है। और उस कच्चे सूत से आपको जो है 7 बार पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करनी है। जिसको अपने घर के जो प्रेम संबंध है वो मजबूत करने हो, वो इस उपाय को करे। जिसको अपने घर में सुख शांति चाहिए, वो इस उपाय को करे, ठीक है। तो 7 कच्चे सूत से आपको परिक्रमा करनी है। कितनी? 7 परिक्रमा, ठीक है, पीपल के वृक्ष की। और अगर हो सके तो 108 परिक्रमा करो, आपको बहुत ज़्यादा बड़े फल की विशेषता यहाँ पर प्राप्त होगी, ठीक है। मतलब 108 अगर आप लोग यहाँ पर पीपल के वृक्ष की एक कच्चे सूत से परिक्रमा करते हो तो इसकी आपको विशेष यहाँ पर फल की प्राप्ति होगी, ठीक है। और आप चाहें तो दाने से भी जो है परिक्रमा कर सकते हैं, चिरौंजी से भी परिक्रमा कर सकते हैं। तो ज़रूर करके देखिए, निश्चित ही आपकी जो भी समस्या होगी वो दूर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, अगले उपाय की अगर हम लोग बात करें तो वो है आपके बीमारियों से जुड़ी हुई। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है या आपके घर सदस्य कि किसी के ऊपर कोई बड़ी रोग बीमारी है या शुगर बीपी है, तो भाई आपको सोमवती अमावस्या के दिन एक पात्र लेना है। उस पात्र में आपको भरना है जल। उस जल के अंदर आपको डालना है पीला चंदन। पीला चंदन डालने के बाद दोस्तों, उसी जल के अंदर आपको डालना है पिसी हुई काली मिर्च, ठीक है। मतलब काली मिर्च ले लेना 2-3 और उसको पीस लेना, अपने हाथों से ही पीस लेना और पीसने के बाद उस जल के अंदर डाल देना। डालने के बाद दोस्तों 7 बेलपत्री लेना है, उसी जल के अंदर आपको डाल देना है, ठीक है। 7 बेलपत्री के बाद दोस्तों 7 वृक्ष की अलग अलग पत्तियां, मतलब आपके घर के आसपास जो भी वृक्ष लगे हुए हो, 7 अलग अलग वृक्ष की एक पत्तियां तोड़कर ले आना और इसी जल के अंदर आप लोग डाल देना, ठीक है। अब डालने के बाद दोस्तों, इस जल के पात्र को अपने पूरे घर में घुमा लेना। घुमाने के बाद आपके घर में जो बीमार व्यक्ति हो, जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हो, उस व्यक्ति के हाथ से एक बार इस जल को स्पर्श करा लेना, मतलब कि उस जल पात्र को स्पर्श करा लेना और पहुंच जाना शिव जी के मंदिर में, ठीक है। शिव जी के मंदिर में पहुंचने के बाद दोस्तों, आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप लोग शिव जी के मंदिर पहुंचकर शिव जी की शिवलिंग के ऊपर इस जल को चढ़ा दो, ठीक है। जो जो सामग्री आपने अंदर रखी हुई है वह पूरी आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देनी है। और आखिरी में जो है आपको थोड़ा सा जल अपने जल पात्र में बचा लेना है, ठीक है। शिव जी पर आपने जल चढ़ा दिया, पूरी जो अंदर सामग्री थी वो चढ़ा दी। उसके बाद आखिरी में आपको थोड़ा सा जल बचा लेना है, ठीक है, अपनी जल पात्र में। और जल को बचाने के बाद शिव जी के मंदिर की चौखट पर आ जाना है। चौखट पर आने के बाद जो आपका उस समय राइट हैंड होगा, मतलब सीधा हाथ होगा, उस सीधे हाथ की चौखट पर आपको जो है वह बचा हुआ जल पूरा समर्पित कर देना है, ठीक है। चौखट पर समर्पित करना है। और समर्पित करने के बाद वही चौखट पर जो आपने अभी जल समर्पित किया है बचा हुआ, उसी जल को वापस से आपको झेल कर लाना है। आप चाहें तो एक अलग से कटोरी लेकर जाएं, उस कटोरी में अलग से जो है यहाँ पर वह जल पूरा झेल लाएं, या तो अपने लोटे में ही वो पूरा जल झेल लाएं, ठीक है। झेलने के बाद आपको करना क्या है कि अपने घर आ जाना है। घर आने के बाद उस व्यक्ति के लिए, जिस व्यक्ति के लिए आपने ये उपाय किया, उस व्यक्ति के शरीर के ऊपर आपको दिन में 3 बार इस जल से छींटे करने हैं, ठीक है। सोमवती अमावस्या के दिन ही प्रातःकाल सुबह सुबह, दोपहर के समय और शाम के समय 3 बार जो है इस जल से आपको छींटे देने हैं। और शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर जो है एक गोल बाती का घी का दीपक भी जलाना है। निश्चित ही उस व्यक्ति की बीमारी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। किसी भी प्रकार की शरीर में दिक्कत होगी तो वो भी ज़रूर ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो ज़रूर करके देखिए। उसके बाद में दोस्तों, अगले जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, ये भी बहुत ही विशेष उपाय है, जो कि माताएं बहनें बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं कि उनका बच्चा पढ़ता नहीं है। तो दोस्तों, बच्चों के पढ़ने के लिए या उनकी परीक्षा में वह पास नहीं हो पा रहे हैं, तो भाई उनके लिए यह उपाय ज़रूर करें। उनका बच्चे का विवेक तेज़ हो जाएगा, दिमाग तेज़ हो जाएगा। तो करना क्या है, सोमवती अमावस्या के दिन आपको 2 स्वस्तिक बनाने हैं। 2 स्वस्तिक, पहला जो स्वस्तिक बनाओगे वो आप लोग पीपल के वृक्ष के ऊपर बनाओगे। पीपल के वृक्ष के ऊपर कुंकू रोली का जो है आप लोग स्वस्तिक बनाओ। स्वस्तिक बनाने के बाद उसी पीपल के वृक्ष के नीचे एक गोल बाती का घी का दीपक वहाँ पर जला दो, ठीक है। जलाने के बाद जो
दूसरा स्वस्तिक होगा वो आपको आना है शिव जी के मंदिर में बनाने के लिए, ठीक है। शिव जी के मंदिर में आ जाओ और शिव जी के मंदिर की जो चौखट होगी, चौखट पर आपको उल्टे हाथ या सीधे हाथ पर जहाँ पर आपको जगह मिले वहाँ पर आपको जो है दूसरा स्वस्तिक रोली कुंकू से ही बना देना है। बनाने के बाद दोस्तों आपने वहाँ पर तो पीपल के वृक्ष के नीचे गोल बाती का दीपक बनाया था, पर यहाँ पर आपको लंबी बाती का दीपक बनाना है, ठीक है। कैसे बनाओगे, आपको यहाँ पर 2 लंबी बाती बनानी है, ठीक है। दोनों को एक दूसरे के विपरीत रख देना है, मतलब जो 4 बाती का दीपक जैसे हम जलाते हैं ना वो आपको बनाना है, ठीक है। तो 4 बाती का दीपक आप लोग बना लो, उसमें घी डाल लो और इस दीपक को जलाकर उसी स्वस्तिक के ऊपर आप लोग रख दो, है ना। और रखने के बाद भगवान से विनती कर लो कि आपका बच्चा जो है वो पढ़ने में तेज़ हो जाए, वो परीक्षा में पास हो जाए। तो ये कुछ विशेष उपाय थे जो कि आप सोमवती अमावस्या के दिन कर सकते हैं। बहुत ही विशेष उपाय, कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बागेश्वर सरकार, जय बागेश्वर महादेव।